नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्लॉक के क्वेश्चंस को मैं पार्ट बाई पार्ट करके आपके पास ला रहा हूँ। इसलिए ला रहा हूँ कि एसएससी जीडी ने इस पे सवाल भी पूछा है और देखिए आपके सामने मैंने रख दिया है। एसएससी जीडी 2026 में जो मई में एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 3 का आपका क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम में, इसलिए रेडी रहिएगा। क्लॉक को ढंग से पढ़ के जाइएगा, कैलेंडर को भी ढंग से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो क्या है समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 7 पूर्वाह्न पर, पूर्वाह्न अपराह्न से कोई मतलब नहीं है, 7 बजे का मतलब 7 बजे मान के चलना है। 7 पूर्वाह्न पर 6 मिनट धीमी थी। एक घड़ी थी जो 6 मिनट धीमी थी 7 बजे, पूर्वाह्न अपराह्न जो दिया हो, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रत्येक घंटे 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अब कह रहा है कि ये प्रत्येक सेकंड में, यानी एक सेकंड में, सॉरी प्रत्येक घंटे में, सॉरी ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है कि यह दोबारा सही समय अपराह्न में कब दिखाएगी। ये क्वेश्चन है, नॉर्मल सवाल है, फिर से सुनिए। एक घड़ी है जो 7 बजे 6 मिनट धीमी थी, क्लियर है, और इस घड़ी के बारे में आगे कह रहा है कि यह प्रत्येक घंटे 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो पहले धीमी थी उस टाइम पर, लेकिन अब जब घड़ी चलना शुरू करती है 7 बजे के बाद, तो हर घंटे में उसका देखा जा रहा है कि 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। क्लियर, हर घंटे में 12 सेकंड, हर घंटे में 12 सेकंड। यह दोबारा सही समय अपराह्न में कब दिखाएगी, ये सवाल है। अच्छा, यहाँ एक चीज समझिए, अगर एक दौड़ हो रही है, ठीक है, उस दौड़ में आप पीछे हैं, आपसे बहुत लोग आगे निकल गए हैं दौड़ में, ठीक है। अब आप अपनी स्पीड को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। लेकिन अगर आपको उनकी बराबरी करनी है तो आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और अगर रेस जीतनी है तो उनके पास जाके फिर उनको क्रॉस भी करना होगा। ये कंसेप्ट घड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले ध्यान से समझो, 6 मिनट जो घड़ी धीमी थी, सबसे पहले तो उसको कवर करना होगा, यानी तब तो जाके सही समय दिखाएगी, क्योंकि घड़ी 6 मिनट क्या थी, पीछे थी। वो समय को कवर करेगी तब रियल समय पर आएगी। तो 6 मिनट कवर कैसे होगा, तो कवर कैसे होगा, तो इसके अनुसार होगा, क्योंकि ये लॉजिक दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि हर घंटे, अब घड़ी 12 सेकंड तेज होने लगी यहां के बाद, तो सबसे पहली बात है कि कितना चलेगी, कितने घंटे में जाके 6 मिनट कवर होगा, क्योंकि जब तक 6 मिनट कवर नहीं होगा तब तक रियल टाइम तो दिखाएगी नहीं। तो आइए समझते हैं, 6 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है। आप कहेंगे सर 1 मिनट में सेकंड की संख्या होती है 60 होती है, तो 6 मिनट में जो सेकंड की संख्या होगी सर 60 गुने 6 हो जाएगी, अर्थात 360 सेकंड। क्लियर है। 12 सेकंड जो है वह 1 घंटे में आगे बढ़ती है, 1 घंटे में 12 सेकंड, तो 360 सेकंड, यानी 360 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में 360 सेकंड। अब यही क्वेश्चन आपसे है कि 12 सेकंड 1 घंटे में होता है, तो 360 सेकंड कितने घंटे में होगा आगे, यानी कितना घंटा घड़ी चलेगा तो जाके वो 6 मिनट जो पीछे था वो मैनेज होगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब समझो, 12 सेकंड से 360 जाने में कितना गुना करना पड़ा, 12 या 36 360, तो भैया सिंपल सी बात है, तो घंटा में भी इतना ही से गुना कर दो, 30 घंटा। अर्थात ये घड़ी जब 30 घंटा चलेगी तो ये 6 मिनट जो पीछे थी वो मैनेज करके सही समय पर आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन तक पूछा है कि भैया बताइए कि यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी, तो 30 घंटे बाद दिखाएगी। तो घंटा नहीं पूछा, टाइम पूछा कब दिखाएगी, तो जोड़ दीजिए ना, 7 AM में आप अगर 24 घंटा जोड़ते हैं तो फिर से 7 AM ही आ जाएगा, और फिर इसमें 6 घंटा जोड़िएगा तो भैया 7 6 13, 1 बच जाएगा। और आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए। दिन नहीं दिया है, अगले दिन की बात होगी, अगले दिन की बात होगी। ये सवाल एसएससी जीडी ने पूछा है बाबू, ध्यान रखना। ऐसे सवालों को सॉल्व करना है तो पढ़ना पड़ेगा क्लॉक और कैलेंडर को ढंग से, तब जाके आप बना पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल मैं लेके आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि इस बार परीक्षा आए तो आपका साथ धोखा ना हो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।